जिले के नंदिनी थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल से शुरू हुआ विवाद अब पुलिस कार्यालय की चौखट तक जा पहुंचा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि राजनीतिक रसूख के चलते उनकी शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या राजनीति आम जनता के इंसाफ के रास्ते में रुकावट बन रही है। मामला 14 जुलाई का है, जब दुर्ग के एक निजी अस्पताल में पूर्व विधायक लाभचंद बाफना के बेटे नीतू बाफना एक मरीज को देखने पहुंचे। मरीज की हालत में सुधार न देखते हुए उन्होंने मरीज को किसी और अस्पताल में शिफ्ट करने की बात कही। इस बात पर अस्पताल के डॉक्टर ने आपत्ति जताई और दोनों के बीच कहासुनी बढ़ते बढ़ते धक्का मुक्की तक पहुंच गई। देखते ही देखते अस्पताल का माहौल तनावपूर्ण हो गया और मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन पीड़ित पक्ष का आरोप है कि नीतू बाफना के राजनीतिक प्रभाव के चलते पुलिस ने उल्टा उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन ये सवाल अब भी बरकरार है, क्या राजनीतिक दबाव आम आदमी के इंसाफ को दबा रहा है? क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर रसूख वालों के लिए खास है? नाम डॉक्टर दुष्यंत कुशवाहा है। पिछले 20 वर्षों से मैं अहिवारा में बेरला तिराहा सुभाष चौक पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दिनांक 14 जुलाई 2025 को सुबह 8:30 बजे के लगभग जब मैं 2 मरीजों का परीक्षण कर रहा था, तभी श्री लाभचंद बाफना पूर्व विधायक साजा के पुत्र नीतू बाफना ने मेरे क्लिनिक में आकर मुझ पे जानलेवा हमला कर दिया और तथा मेरे क्लिनिक में पदस्थ महिला परिचारिका को गंदी जाति सूचक अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। जिसके पश्चात मैंने 112 को तत्काल फ़ोन किया। 112 को फ़ोन करने के पश्चात मैं थाने गया। थाने में टीआई पारस ठाकुर जी ने मुझे लाभचंद बाफना जी के भाई चंचल बाफना और अशोक बाफना के साथ में समझौता करने के लिए मजबूर किया और मेरी आवेदन पे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। तत्पश्चात मैं एसपी साहब के पास गया। एसपी साहब ने मुझे अलेक्जेंडर किरो साहब से मिलने के लिए कहा। अलेक्जेंडर किरो साहब से मैं बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं अब धंधे में कहीं बिजी हूँ, आप विनोद मीन साहब से मिल लीजिए। मैं विनोद मीन साहब से पुनः मिला। विनोद मीन साहब ने कहा कि इस पत्र की रिसीविंग अलेक्जेंडर किरो साहब करेंगे, अब उनसे ले लीजिएगा। और ना मैंने वहाँ से बात कर ली है, पारस ठाकुर साहब जो टीआई है नंदिनी थाना के, उनसे बात कर ली, वो कार्रवाई करेंगे। आपका एफआईआर लिखा गया नहीं लिखा गया? मेरे विरुद्ध में कल 14 तारीख की घटना का 18 तारीख को मेरे विरुद्ध में लाभचंद बाफना के दबाव में मेरे विरुद्ध एफआईआर लिखी गई, जो कि नियमतः गलत है और ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई जिसमें पारस ठाकुर टीआई नंदिनी का स्वयं संलिप्त है। मैं आपके माध्यम से आपका सहयोग मेरे को अपेक्षित है। आपके माध्यम से शासन के पास ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूं कि इसमें जो भी हो सही जांच की जाए और सही व्यक्तियों पे जो भी दंडात्मक कार्रवाई हो बनती है वो की जाए। नंदिनी थाना में मैंने शिकायत दी थी कि 14 जुलाई 2025 को रात को एक सफ़ेद का कार मेरा पीछा कर रहा था और गाली गलौज कर रहा था। तो मैंने 112 को फ़ोन लगा के वहाँ आवेदन की। आवेदन में कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो मैं एसपी साहब से मिली। एसपी साहब ने अजाक थाना भेजा तो मैं वहाँ गई। अजाक थाना में डीएसपी साहब और श्वेता ठाकुर ने मुझे डॉक्टर के खिलाफ कुछ बोलो, उन्हें निपटाओ, ऐसा कुछ बातें बोली, इसलिए मैं वहाँ से आ गई। लेकिन आवेदन करके ही आई चंचल बाफना के खिलाफ। तो क्या आपको गाड़ी से पीछा कर रहे थे तो आपको पता था कि वो कौन है करके? नहीं पता था। तो कैसे नामजद आप कैसे जान? बाद में पता करने से पता चला कि उनका गाड़ी किसकी थी? चंचल बाफना की थी। CCN शार्ट न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।